सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में फिल्म न्यूज़ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में जो इंडिया में आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड करता है, टीनेजर्स के बीच, यंगस्टर्स के बीच। स्टार्टअप कल्चर, अपना बिजनेस, अपना काम। इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम सबसे पहले एक मिथ के बारे में बात करते हैं कि जो आज का लोअर मिडिल क्लास है वो इस चीज़ को लेके कितना एस्पायर्ड है, कितना इंस्पायर्ड है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें, और आज से अगर मैं अपनी स्कूलिंग की टाइम की याद करूं, और 10वीं 11वीं क्लास में हम लोग आज से 10-11 साल पहले एस्पायर करते थे कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या ये बनूंगा। आज के टाइम में अगर स्कूल्स में जाते तो 80-90% बच्चों का रिप्लाई ये नहीं होता कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और समथिंग एल्स। आज सभी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। और हम सभी को कहीं ना कहीं इंडिया में खासकर लोगों को लगता है कि यार हम ना बिजनेसमैन है। लेकिन जो इंसान एक छोले चावल की रेडी लगा के खड़ा है, जो एक कपड़े की दुकान करके खड़ा है, या जिसने कोई भी मोमोज की ठेली लगा दी, क्या वो अपने आप में एक बिजनेस है? देखिए, मैं इसमें किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या गैप है एक बिजनेस होने में और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने में। आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी आती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या इस मेंटेलिटी को लेकर के लोग या बच्चे जो छोटी एज से ही कमाने के पीछे, कहीं टीनेज में ही जब अपना ये लोग 10th 12th करते तो इनके माइंड में आ जाता ठीक है यार, पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, अपना बिजनेस करूंगा, मोमेज की मैं एक रेडी लगा दूंगा एंड आई बिकम अ बिजनेसमैन। सो उस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को ठीक करना ताकि हमारे इंडिया का फ्यूचर आगे चल के ठीक हो सके। जो भी बिजनेस है इंडिया में, कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं, किस तरीके से एक लोअर क्लास का बंदा बिजनेस कर सकता है, मिडिल क्लास का बिजनेस कर सकता है, किन लोगों को बिजनेस करना चाहिए, किन लोगों के लिए बिजनेस को ही नहीं है बिजनेस, किस एज में आकर के बिजनेस ट्राई करना चाहिए, क्या सेफ तरीके हैं बिजनेस ट्राई करने के, और बिजनेस करना भी चाहिए। क्या बिजनेसमैन होने के सिर्फ फायदे हैं या नुकसान भी है? आइए शुरू करते हैं वीडियो को और डीप में समझते हैं इन सभी चीज़ों को। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इंडिया में बिजनेसेस की, तो ये सारी मेंटेलिटी जो आज के टाइम पे चल रही है वो करीब, ये जो एक यूथ है जो एक्टिवली 15 से 18-20 साल की उम्र का यूथ है, जिसके माइंड में एक चलता रहता है कि ठीक है यार, पढ़ाई नहीं भी की तो क्या हुआ, कुछ अपने दुकान डाल लेंगे, कोई अपना बिजनेस कर लेंगे। आप लोगों को ये समझना होगा कि ये बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और आप किस तरीके से इस चीज़ की एक लूप में फंस जाते हो, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपकी, मैं मानता हूँ इससे बेहतर आप किसी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब कर रहे होते तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि अपनी दुकान से इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि वो एक दिन की छुट्टी लेकर के भी कहीं नहीं जा सकते, खासकर त्योहारों पे। ये त्योहारों में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली है, राइट? इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बिजनेस वो होता है जहाँ पे अगर आप नहीं भी हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेट वे में काम कर रहा है। आप सो रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम कर रहे हैं। आप छुट्टी पे हैं, आपके बिजनेस अपने आप रन हो रहा है। आप मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस टूर पे हैं, आप आउट ऑफ स्टेट हैं, आप आउट ऑफ बिजनेस, और आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर्स काम करा रहे हैं, राइट? ये होता है बिजनेस। ना कि उसे बिजनेस कहते हैं जिसमें अगर आप नहीं हैं तो आपका बिजनेस बैठ गया। अभी मुझे लगता है कि कई लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि आप बिजनेसमैन नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि बिजनेस किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। अगर आप सही सही मायनों में समझे तो इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की तो ज़रूरत है, बिजनेसमैन्स की ज़रूरत है। किस टाइप की ज़रूरत है वो हम आगे बात करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अभी टीन एज में हैं, अभी आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अभी आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप कितना मैक्सिमम स्किल गेन कर सकते हैं। मैं कोई किताबी पढ़ाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं कोई एकेडमिक पढ़ाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद सपोर्ट नहीं करता। मैंने भी अपनी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कभी कोई किताबी पढ़ाइयों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन द स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, योर मे बी सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्पोकन की स्किल, कंप्यूटर, एआई। एआई को प्लीज़ मत छोड़िए, उसको पीछे मत छोड़िए। ये स्किल्स अपने आप में ऐड कीजिए, ना कि ये सोचना कि यार ठीक है ना, कुछ नहीं भी हुआ तो अभी मस्ती कर लेता हूँ ये 3-4 साल 5 साल, उसके बाद कुछ अपना बिजनेस कर लेंगे, पापा करा देंगे या कोई और कर लेगा, नहीं तो हम खुद कर लेंगे। वो लाइफ बहुत टफ है, वो हेल है।
अगर आपको जानना ही है तो किसी अपने आसपास के किसी से जाके देखिए जो अच्छा कमा रहा होगा। आज के टाइम पे इंडिया में 80,000 1 लाख रुपए की अच्छी एक इनकम मानी जाती है। जिसकी कपड़े की दुकान हो, किसी की मिठाई की दुकान हो, किसी की ग्रोसरी की दुकान हो, ये इनकम है, लेकिन उनकी लाइफ वहीं पे बंधी हुई है, कोई आगे ग्रोथ नहीं है। सो इस लाइफ से कहीं ना कहीं आपकी कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। आप कई सीईओज को देखेंगे, मैं कोई सुंदर पिचाई तक नहीं जा रहा, मैं कई छोटी कंपनीज के भी अगर आप बड़े एम्प्लॉयज़ को देखोगे, आप बैक एंड डेवलपर्स को देखोगे, जो कि आज के टाइम पे एक नॉर्मल आईटी कंपनी का बंदा है जो 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, वो भी अपने आप के लिए एक BMW अफोर्ड कर सकता है। कई ऐसे बैक एंड डेवलपर है जिनकी सैलरी 5 लाख 6 लाख पर मंथ के आसपास जाती है, जो बैक एंड है। फ्रंट एंड की आज के टाइम पे इंडिया में सैलरी जो है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ईजिली मिल जाती है एक अच्छी कंपनी में, अगर आपके पास अगेन स्किल्स है। मेरी खुद इंडिया में एक आईटी कंपनी है जिसको कि हमने अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रिम डाउन किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वहाँ पे आईटीशियंस की हमें हमेशा कमी फील होती है। सो मैं यही चीज़ आगे लेके फॉरवर्ड करूँगा, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि एम्प्लॉय होने में कोई बुराई नहीं है। एम्प्लॉय होने के अपने आप के कुछ प्लस भी हैं, और एम्प्लॉयज़ चाहिए एक बिजनेस को। अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन रहे तो एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे। एम्प्लॉय होने के अगर आप फ़ायदों में जानना चाहें तो देखिए, एक हम सबसे पहले ना एक एम्प्लॉय होने के कॉन्स को देखेंगे कि उसके क्या क्या बेसिकली कॉन्स मत बोलिए, आप फ़ायदे देखते हैं, हम नेगेटिव नहीं होते, हम उसके फ़ायदे देखते हैं, देन हम देखेंगे कि बिजनेसमैन होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, पहले एम्प्लॉय रह चुका हूँ, मैं दोनों फ़ायदों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। एम्प्लॉय होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है यार, देखो रिस्क नहीं होता। रिस्क तो नहीं है ना कि कल कंपनी डूब जाएगी तो क्या, आप नहीं नो जॉब कर लोगे, अगली बार हो सकता है आपको 10-15% हाइक ही मिलेगा। कोई आपके ऐसे हार्ड सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट, कि यार अगर बिजनेस प्लस में जाए, बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है नहीं कर रहा, डजेंट मैटर। आपने अपने घंटे पूरे किए, आपने अपना काम पूरा किया, आप घर चले गए। कोई ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, वॉर आ रही है, आप बिजनेसमैन के माइंडसेट से सोचिएगा ये कितना पैनिक सिचुएशन होता है उनके लिए, राइट। उसके बाद आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी है। आप अपने अपनी अगर कहीं कोई फैमिली फंक्शन है, आपने 1 हफ्ते की लीव डाली, आप आराम से चले गए। आपके पास एक फिक्स्ड इनकम है, आप मान लीजिए अगर 2 लाख 2.5 लाख कमा रहे हो, एक लेविश लाइफ जी सकते हो आप 2-2.5 लाख में। आप रेंट पे गाड़ी लो, रेंट पे अपना मकान लो, और मस्त जियो, बट अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, आगे बढ़ते रहो। देन कमिंग ऑन, और क्या फ़ायदे हैं, स्टेबिलिटी है, रिस्क नहीं है, मोबिलिटी है। आप कभी भी किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हो, कभी भी किसी भी स्टेट में मूव कर सकते हो, कभी भी आप अपने लाइफ के किसी भी एंड पॉइंट पे आके एक अच्छा पैसा बना करके आप अपना स्टार्टअप भी ट्राई कर सकते हो। सो एक लोअर क्लास के लिए, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, एक लोअर क्लास के लिए मैं तो मानता हूँ कि सबसे पहले उसको अपनी स्किल्स को रिफाइन करके एटलीस्ट 3 से 5 साल नौकरी जरूर करनी चाहिए किसी कंपनी में। ये मेरी बहुत बड़ी सजेशन रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपने किसी कंपनी में नौकरी की नहीं, आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप जब तक एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं समझ पाओगे, आपके बॉस कैसे सोचते हैं वो नहीं समझ पाओगे, आप बिजनेस नहीं बना सकते। तो सबसे मस्ट है एक लोअर क्लास के लिए, टीनेज क्लास के लिए, ना ये सोचे कि यार मैं अपना कुछ बिजनेस कर लूँगा, ये मोमोज की रेडी और ये सब नहीं चाहिए भाई इंडिया को। ये कोई बिजनेस नहीं बना रहे हो आप। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जितने भी धंधे हैं, कि आप कोई चीज़ ला करके बेच रहे हो, रीसेलिंग कर रहे हो, आप कोई बिजनेस नहीं बना रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी। उससे बेहतर है किसी कंपनी के लिए काम करो, एम्प्लॉय बनो, मे बी यू विल मेक अ चेंज। सो आगे बढ़ेंगे। एक लोअर क्लास है, आपने पहले अपनी स्किल पे काम किया, स्किल सेट पे काम किया, आपने जॉब, जब आपने जॉब की तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी, स्किल समझ आएंगी, बिजनेस कैसे काम करता है, पैसे कैसे ग्रो होते हैं, कैसे प्रॉफिट्स आते हैं, आपको ये सभी चीज़ें समझ आएंगी। देन आफ्टर, अगर आपके पास एक अच्छा कॉर्पस फंड इकट्ठा हो गया, और मान लीजिए आपने शादी से पहले ही अचीव कर लिया, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है उस लोअर क्लास के लिए। मैं लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसकी जो फर्स्ट जनरेशन है वो सिर्फ इतना ही कमा रही है कि बस उनके घर के खर्चे चल जाए, ना वो कभी अपनी गाड़ी ले पाए, ना वो कभी अपना घर ले पाए। मैं उस क्लास की बात कर रहा हूँ। सो आपने शादी से पहले एक इकट्ठा कर लिया, टेक अ चांस। अगर आप रिस्की हो और आपके अंदर अभी भी वो फितूर बचा हुआ है,
और आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, टेक अ चांस, अपना बिजनेस ट्राई कीजिए। और अगेन, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मत ट्राई कीजिए। उससे बेहतर है आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, मैंने आपको फ़ायदे बताए, रिस्क नहीं है, पैसे का रिस्क नहीं है, फ्री हो, 1 हफ्ते की लीव डालो, 2 हफ्ते की लीव डालो, 1 महीने की लीव डालो, चले जाओ, कंपनी चेंज कर लो, फील्ड नहीं पसंद आ रहे, लोग नहीं पसंद आ रहे। अपने बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है मैं बता सकता हूँ, कि जब वॉर लाइक कंडीशन आती है, सबसे पहले एक बिजनेसमैन को डर लगता है, क्योंकि उसे सैलरीज देनी है। एक बिजनेसमैन कभी भी, मैं अपने आप को टाइम दे देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने के लिए कहीं पे लीव डालकर बिल्कुल 100% ऑफ हो जाऊँ। फ़ायदे भी हैं, हम लोग अपने टाइम को अपने आप से प्लान कर सकते हैं। मैं जिस दिन जाऊँ, ऑफिस ना जाना चाहूँ, घर से काम कर सकता हूँ, मुझे छुट्टी के लिए किसी से नहीं पूछना। लेकिन द ग्रेट फ्रीडम कम्स विद अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा तो ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम नहीं होगा। हाँ, हम 1 हफ्ते नहीं जा सकते, 2 हफ्ते नहीं जा सकते, लेकिन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेसमैन की भी। देन सेकंड चीज़ आती है रिस्क। एक बिजनेसमैन को रिस्क भी है, उसको टेंशन भी है। आप ये भी समझिए, वो आपकी तरह कोई 9 to 5 की जॉब नहीं कर रहा कि 5 बजे कुछ भी हो, आग लगी हुई हो, लैपटॉप बंद करके मैं चला आऊँगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह के अपने पार्टनर के साथ 3-3 4-4 बजे तक हम बैठे हैं, जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मंडे को ट्यूसडे को ऑफिस जा रहे हैं, बारिश अच्छी है, मूड नहीं हुआ, वापस आ गए, घर पे बैठे अपना घर से काम किया, घर पे चाय पी, बढ़िया। सो एक लेवरेज मिलता है बिजनेस में, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो दोनों चीज़ों को मैंने कहीं ना कहीं प्लस ज़्यादा बताने की कोशिश की। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोअर क्लास से हैं और आपने पहले जॉब की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब स्किल अपने अंदर गेन कर लेते हो, सो आप एक बैकअप प्लान भी बना रहे हो कि अगर आप आपका बिजनेस फेल भी हुआ, सो आपके पास स्किल हैं, आपने जो जॉब छोड़ी थी 1.5 लाख 2 लाख की, आप वापस से जॉब स्टार्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली का आगे गुजर बसर कर सकते हो। क्योंकि नॉट एवरीबडी इज बॉर्न फॉर द बिजनेस। आप सभी बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अगर आप स्टडीज उठा के देखोगे, रिसर्चेज उठा के देखोगे, तो 100 में से 99 बिजनेस फेल होते हैं। फेल का मतलब समझ रहे हो? पैसा डूबता है, समय डूबता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करने के फायदे ही हैं और हर एक आदमी बिजनेसमैन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। मैंने कई एम्प्लॉयज़ देखे हैं जो पूरी ज़िंदगी बहुत खुश है और उन्होंने बहुत अच्छा किया है एक एवरेज बिजनेसमैन से, क्योंकि वो सेफर हैं, वो भी ऑप्शन अच्छा है। देन हम आते हैं कि अगर हम बिजनेस कर भी रहे हैं, सर आप बड़ा स्केप्टिकल हो गए इस चीज़ को लेकर के कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मत करो, ये रीसेलिंग ऑफ चीज़ मत करो कि इसका खरीदा यहाँ से चीज़ खरीदी वहाँ बेच दिया। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्लोबल बिजनेस करना भी चाहते हो, अगर आप बिजनेस करना भी चाहते हो, सीरियस बिजनेस करना चाहते हो, मान लो आप एक मिडिल क्लास हो, जिसके मम्मी पापा के पास मान लो इतना है कि उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास ज़मीन भी है, अपना घर है, एंड उनके मम्मी पापा की इनकम, मैं कह रहा हूँ, ये मैं सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कि जो बच्चा है उनके मम्मी पापा 50-60 हज़ार की इनकम आज के टाइम में मंथली बना रहे हैं, घर है, गाड़ी है। ये लोग क्या बिजनेस इंस्टेंटली ट्राई कर सकते हैं? मैं इनको भी सजेस्ट करूँगा, स्किल्स पे काम करो, स्किल्स सीखो, जॉब करो, एटलीस्ट 5 से 8 साल, कम से कम 3 से 5 साल जॉब करो, और उसके बाद अपना बिजनेस ट्राई करो। क्योंकि आपको अगेन वही सारी चीज़ें कि सीखना ज़रूरी है किस तरीके से बिजनेस काम करता है, एंड बिजनेस क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे मायने में बिजनेस ये है कि आपका बिजनेस एटलीस्ट या तो कोई लोकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, क्योंकि आप कई सारे कोर्स पढ़ते होंगे कि बिजनेस में आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को अपने प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका प्रोडक्ट रियलिटी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, अगर वो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। सो मान लीजिए कि अब आप इंडिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर कीजिए, कोशिश कीजिए उसको एक्सपेंड करने की, उसको ग्लोबल लेके जाने की, एक्सपोर्ट पे काम करने की। लोकल नीड्स जब आप पूरी कर दे रहे हैं, सो कोशिश कीजिए लोकल नीड्स के बाद 2 साल 3 साल 4 साल बाद अपने ब्रांड को ग्लोबल लेके जाने की, ताकि आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। और ग्रोथ स्टोरी में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ डरते हैं इंडिया में? एक जो अब मिडिल क्लास की बात हो रही है, हम यहाँ पे अपर मिडिल क्लास की अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सेकंड क्लास पे आए हैं।
सो इसमें भी क्या प्रॉब्लम होती है कि यार वो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लोन्स बहुत ही अच्छा साधन है, लोन से मत डरिए। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी खुद की कटलरी की फैक्ट्री है, चम्मच की फैक्ट्री है। अब मुझे याद है कि वो बिज़नेस कर रहा है, करीब 5-7 साल से कर रहा है वो बिज़नेस। और उसने बिज़नेस जब शुरू किया था जब उसके बच्चे बच्चे नहीं थे, तो एक अच्छा टाइम था, उसने इन्वेस्ट करके शुरू किया, लेकिन आज वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। वो जो फैक्ट्री में चम्मचें बना रहा था आज भी वो वहीं पे है। सो मैं उसे एक तरह से फिर से ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहूँगा, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री से एक हफ्ते चले जाए तो उसकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। ना उसने कोई ऐसा किया कि उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, ना उसने कोई ग्लोबल सप्लाई चेन पकड़ी, ना वो कोई लोकल उसमें ग्रो कर रहा है। कहीं ना कहीं लोग ना ऑपरेशंस में फंस के रह जाते, तो ये बिजनेस नहीं है अगेन। इसीलिए अगर आप कोई बिजनेस करना भी चाहते हो तो आज के टाइम पे मैं मानता हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ही अच्छा एक स्कोप है। आप मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी चीज़ें भी कर सकते हो, मिडिल क्लास के लिए मैं कह रहा हूँ। आप प्लास्टिक की चम्मचें बना सकते हो, कटलरीज बना सकते हो, पैकेजिंग की बहुत आज के टाइम पे नीड है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है इंडिया में। ठीक है। सो आप कोई भी बिजनेस कीजिए मैन्युफैक्चरिंग में, आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। सबसे पहले देखिए कि किस चीज़ की डिमांड है एंड उसको स्टडी करके मैन्युफैक्चरिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है। देन सेकंड चीज़ आती है इंडिया में, अगेन इंडिया में आईटी ग्रो होगा, इंडिया का वो कल्चर है। सो आप आईटी प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, आप आईटी सर्विसेज की तरफ ध्यान दे सकते हैं, आप उस बिज़नेस को बना सकते हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो कि किसी लोकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। जोमेटो क्या है, उसने प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व किया। ये जो लोकल रेस्टोरेंट है जिसके लिए हमें पहले कितना ट्रैवल करके खाना खाने जाना पड़ता था, आज से 50 किलोमीटर दूर अगर कोई बिरयानी की फेमस शॉप है, मैं घर बैठे मंगा लूँगा। कहीं ना कहीं उसने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वहाँ कनेक्ट कर दिया। ओला उबर क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप था। अर्बन कंपनी क्या है, हमारे घर में सबके घर में कुछ ना कुछ टूटा हुआ हुआ करता था, किसी ने सॉल्व कर दिया, वो आज एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है इंडिया में। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को इसी तरीके से देखा जाता है। अगर आप देखें तो इंडिया में भी जो जितने बड़े बिजनेस बने, जो बिजनेस यूएस में 10 साल पहले 5 साल पहले चलता था वही इंडिया में, आप यूरोप में जो चल रहा है वही इंडिया में आप ला करके कॉपी कर दीजिए एंड 80% केसेस में वो काम चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। दो भाई हैं जो यूरोप में हैं, जो क्या करते हैं, खाली बड़े बिजनेसेस की कॉपीज बनाते हैं एंड देन उसको सेल आउट कर देते हैं। सो वो भी अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास स्टडी करने की चीज़ है ना कि आपको क्या क्या कॉपी करना है, किस चीज़ को कैसे करना है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं कि किन लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आप बिजनेस ये सोच के कर रहे हो ना कि यार मैं तो बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहता हूँ, मैं बहुत, आप गलत सोच रहे हो कि बिजनेस से टेंशन फ्री होता है इंसान। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इवन मैंने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बताई, आपकी रेडी या अपना कोई छोटा बिजनेस, आपकी कोई अपनी दुकान, वो आपको टेंशन फ्री नहीं, वो आपको उस चीज़ से बांध देगी। अब बात कर लेते हैं एक अपर क्लास की। अपर क्लास वो वाला क्लास जिसमें मैं मानता हूँ कि लोगों के पास एक अच्छी वेल्दी फैमिली है, आपके पास रियल एस्टेट भी है, अच्छी गाड़ी है, और आप लोगों को ऐसा कोई नीड नहीं लगती कोई बिज़नेस बनाने की। तो मैं मानता हूँ, देखिए मैं एक चीज़ बहुत लंबे समय से मानता आया हूँ और बोलता आया हूँ कि देखिए, आप जो बिज़नेस ट्राई करेंगे उसका 99% चांस है फेल होने का। अगर आप एक एम्प्लॉयड हैं, आप मिडिल क्लास हैं और आप ये टेंशन्स वगैरह नहीं लेना चाहते, राइट, कि यार बिज़नेस में कौन इतना टाइम देगा, इतना पैसा लगाए, इतनी एनर्जी लगाए, मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, या मैं तो आर्टिस्ट हूँ, या तो मुझे अपने काम से बड़ा प्यार है, लाइक आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आपको उसको करने में बड़ा मज़ा आता है। आप इन फ्यूचर उसका बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन आज आपको उसको बड़ा मज़ा आ रहा है करने में। एक बात बताइए, आपके बिजनेस का जो अटेम्प्ट होगा उसके फेल होने के कितने चांस है? 99। और अगर यहीं पे जो हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मान लीजिए आपको चांस दे रतन टाटा खुद आके बोले कि यार एक बात बताऊं, मैं आपको कंपनी में पार्टनर बनाना चाहता हूँ, या गूगल आके बोले कि यार मैंने तुझे कंपनी में पार्टनर बनाना चाहता हूँ, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप पूछते हो। जितना मर्जी तू कर दे, जितना करेगा उसका जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा मैं तुझे दूंगा, राइट।
आपको यही ऑप्शन स्टॉक मार्केट देती है। आपको सिर्फ स्टॉक खरीदना है। अब जो भी कंपनी का प्रॉफिट हो, आप पार्टनर ही हो उतने परसेंट स्टॉक के प्रॉफिट के, राइट। अब आपके लिए एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपके लिए एक ट्रेंड पर्सन जिस कंपनी के लोगों को और जिस कंपनी के साथ 100 साल 150 साल का एक्सपीरियंस है, उसके फेल होने के चांसेस समझिए। कंपनी कितने परसेंट से ग्रो करती है? अगर एक बड़ी कंपनी भी है तो वो 15 से 20% के एक अच्छे खासे एवरेज पे ग्रो करती है। यानी अगर आप 15 से 20%, मान लीजिए, मैं कहता हूँ हम मिड कैप स्टॉक्स को भी बहुत कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं, चाहे स्मॉल कैप भी है। मैं स्मॉल कैप में, देखिए इंडिया में एक तो स्मॉल कैप की इंडियन स्टॉक मार्केट में मेंटेलिटी ही बहुत कर रहता है कि यार 5,000 से जो नीचे नीचे के स्टॉक हैं, 5,000 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ी कैपिटलाइजेशन होती है अगर आप समझे तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में मान लीजिए अगर आप अपने पैसे को डालते हैं तो आप कितने सेफ हैं, आप कितने बड़े एक्सपीरियंस के साथ पैसा लगा रहे हैं आपके लिए। अगर आपने गूगल में इन्वेस्ट किया हुआ, मैंने गूगल में इन्वेस्ट किया हुआ, आज मेरे लिए गूगल के एम्प्लॉयज़ बैठ के काम कर रहे हैं अगर मैंने कंपनी में किया हुआ इन्वेस्ट। अब मैं चाहे अपना कुछ भी करता रहूँ, एक स्मार्ट आदमी क्या करता है, और आपने कहानी सुनी होगी कि हमारा पैसा हमारे लिए कमाए। सिंपल वे है। अपने बिजनेस को अगर आपको ट्राई करने का सिर्फ इसीलिए डेस्परेशन है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अगेन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बिजनेस सिर्फ इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है, इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट, बेस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप रियली सॉल्व करना चाहते हो और आपके पास एक स्ट्रांग कन्विक्शन है, गो फॉर द बिजनेस, गो फॉर द बिजनेस। आप बिजनेस कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हमें इंडिया में आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है, बिजनेसेस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आप खाली इस माइंडसेट से आ रहे हो कि यार मुझे तो रेडी लगानी है, मुझे तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करके कोई एम्पायर खड़ा कर दूंगा, ऐसा नहीं कि टर्न अराउंड स्टोरीज नहीं हुई हैं। हल्दीराम रहा है, बीकाजी रहा है, कई सारी टर्न अराउंड स्टोरीज रही है, राइट। और उन्होंने बड़ा ब्रांड भी बनाया है, लेकिन आप समझिए उसमें भी फैमिली हिस्ट्रीज रही हैं बिजनेसेस की। सो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो इसीलिए आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। आप ये सोचिए, आज भी लोकल मार्केट में आप जाते होंगे तो कितने नमकीन वाले आपको नॉन ब्रांडेड आप खरीदते होंगे, कभी पूजा की नमकीन, कभी सोनू की नमकीन, और कभी गुड्डी की नमकीन। वो भी तो स्टार्टअप्स हैं जो कभी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाए, जो कभी हल्दीराम नहीं बन पाए और ना बन पाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हो सकता है वो आज से बेहतर कंडीशन में होते अगर वो अपने आप को दूसरे रास्ते पे ले जा करके और उसको इन्वेस्ट करते। हो सकता है हल्दीराम का स्टॉक्स खरीदा होता उन्होंने। सो इसीलिए इस वीडियो के मैं कहीं ना कहीं अंत में आपको यही बोलना चाहूँगा कि बिजनेस सभी के लिए नहीं है। खासकर जो यंग जनरेशन मुझे सुन रही है और जो सोच रही है कि यार कोई नहीं, पढ़ाई नहीं हुई तो दुकान खोल दूंगा, कोई अपना काम खोल दूंगा, जो इंडिया में आज के टाइम पर ट्रेंडिंग टॉपिक है। यार क्यों आप सोसाइटी में एक और बोझ बनना चाहते हो? या तो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाओ ताकि किसी अपने लोकल कंपनीज को आप एक अच्छा एम्प्लॉय पावर दे पाओ, एम्प्लॉयमेंट पावर दे पाओ, एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाओ किसी कंपनी में, जो कि बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी कंपनी में इंडिया में ये फील करता हूँ कि हमारे पास स्किल्स की कमी है। इंडिया में हमारे पास स्किल एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। इसकी कमी फील होती है मुझे एज अ बिजनेसमैन। इसीलिए हम ग्लोबली हायर करते हैं, इसलिए हम ग्लोबली कहीं ना कहीं कंपनीज को खोलते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। तो आप बेहतर है अपनी स्किल पे फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपको बिजनेस खोलना है, हाँ, आप 12th क्लियर कीजिए, अपनी कॉलेज क्लियर कीजिए, जॉब कीजिए 12th के बाद, 3 साल 5 साल जॉब कीजिए। आपने कर लिया, आपने पैसा जोड़ लिया, अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मिडिल क्लास हैं और अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं, अपने पैसे से बिजनेस कीजिए। अपने पापा से लेके और कहीं और से लेके पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे पे बिजनेस कीजिए और कोशिश कीजिए वो बिजनेस, ट्राई कीजिए वो बिजनेस और ज़ीरो अमाउंट पे शुरू हो। देखिए ये क्या होता है, ज़ीरो अमाउंट बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, पहली चीज़ वो कम लगता हो, या तो मिनिमल लगता हो या तो बिल्कुल ही ना लगता हो। और अगर लगे भी तो उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपका टाइम का है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं किसी चीज़ के, कि अगर आप मान लीजिए कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कह रहे हैं, तो
रीसेलिंग है आज के टाइम पे एक चीज़, राइट? कि कोई रीसेलिंग करनी है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप कपड़े की दुकान भी देखते हो तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से तो उधारी माल लेके आते हैं और उसको आगे सेल आउट करते हैं। वो है रीसेलिंग का बिजनेस। लेकिन अगेन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मैंने आपको क्या बोला, वो अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सो फोकस ऑन योर स्किल्स। और अगर आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, अगर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस कर रहे हो, सो उसको स्केल अप करने की कोशिश करो, उसको ग्रो करने की कोशिश करो। आप टैक्सी चलवाते हो, आपकी 10 गाड़ियां हैं, आपकी 5 परचून की दुकानें हैं, आप रेंट पे घर देते हो, उसको ग्रो अप करने की कोशिश करो। उस फील्ड में सोचो कि आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हो, राइट? आप कैसे और लोगों को काम पे लगा करके इस बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो और आप उसकी ग्रोथ स्टोरी में जुड़ सकते हो। उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ना कि डे टू डे ऑपरेशन में। सो इसी के साथ मैं आपको करूँगा धन्यवाद, और मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और कमेंट करें आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए। क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको फाइनेंस सिखाता है। आपको फाइनेंस से लेकर के कोई भी डाउट है कि कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती है, पैसा क्या है, डॉलर क्या है, कोई भी डाउट है आपको लेकर के कि मार्केट कैसे ऊपर जाती है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। तो धन्यवाद।